जंगल का राजा उदास, हताश और निराश बैठा हुआ है। भूख भी लगी है, किंतु इन्हें मनपसंद शिकार नहीं मिल पाता। यह चाहें भरपूर दौड़ करके यह शिकार की मुद्रा में है, जिन्हें आप देख रहे हैं। यह है शेर, जिन्हें अंग्रेजी में लायन कहा जाता है। अब आप देखें जंगल का यह दृश्य, इनसे मैं कुछ मीटर की दूरी पर हूँ। यह है छत्तीसगढ़ रायपुर का जंगल सफारी, जिसे नंदन वन भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं अभी यह शिकार की तलाश में है। इन्हें भीतर कुछ लग रहा है कि कुछ है। अब यह दौड़कर शिकार उस तरह से नहीं कर सकते जैसा कि आप डिस्कवरी में देखते हैं। देखिए इनकी मुद्रा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े और झपट्टा मारने की जुगत में, लेकिन आप देख सकते हैं पेट इनके खाली खाली हैं। यह हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त नहीं है, कारण कि इन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। घास तो खाएंगे नहीं, हरा चारा इन्हें पसंद नहीं है। इन्हें आप चाहें कि हम गुड़ और चना खिलाएं तो भी नहीं खाएंगे। देखिए पूंछ उठाया और झपट्टा मारने की जुगत में फिर बैठ गए। शायद उधर कोई छोटा मोटा जानवर हो उस झाड़ी में। एक छोटा सा पेड़ और यह झाड़ियों का झुरमुट, और जंगल का राजा इस फिराक में कि छोटा मोटा नाश्ता हमें मिल जाए। लेकिन हताशा हाथ लगी और यह वहाँ से दूर होते गए। मुंह खुला हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा आगे हमारी गाड़ी बढ़ रही है। यह है जंगल सफारी, जिसमें बाघ हमने पहले दिखाया और फिर दिखाया आपको जंगल का राजा। अरे वाह 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 वाह, पहचानिए साहब, यह कौन से जानवर हैं? आप पहचान भी जाएंगे, क्योंकि हमारे जो भी मित्र हैं सब जागरूक हैं और उन्हें विविध क्षेत्रों की जानकारी है। जैसा कि हमारा चैनल बहुआयामी है, अब हमने दूसरा चैनल भी बनाया है, जनतंत्र भूषण, यानी न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स के लिए वह चैनल है। क्योंकि इस पर अगर हम वह वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब बार बार मना करता है और चैनल गिराता है, तो इसलिए नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाता। इसलिए अब यह चैनल हमारा ब्लॉगिंग का होगा। इसमें जीव जंतु, वनस्पतियाँ, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक प्रतिष्ठान और ऐसे तमाम वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं, जिसमें जागरूकता होगी, और वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अब आपको लगेगा कि कुत्ते जैसी शक्ल है, पूँछ कुछ बड़ी जैसी है, पूँछ मोटी भी है, कान खड़े हैं, और यह दो हैं और दोनों चल रहे हैं आगे पीछे। जाहिर सी बात है यह तो हमारे तरफ आ रहा है। आ गया नीचे। लेकिन अभी आप जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर यह है क्या। देखिए इनकी गुफा भी है। यह नैसर्गिक नहीं है, कृत्रिम गुफाएं बनाई गई हैं जिसमें यह रहते हैं। वाह, दौड़ करके आया और दौड़ते दौड़ते जा रहा है खाई की तरफ। चारों तरफ बाड़ बनाई गई है और बाड़ इतनी ऊंची है कि यह छलांग लगाकर बाहर ना आ पाए। दोस्तों, यह हिंसक जानवर है और यह अपने शिकार के लिए काफ़ी दूर तक जाता है। शिकार पकड़ता है तो शिकार की हिम्मत नहीं होती है कि वह कुछ बोले। पकड़ लेता है गाय को, पकड़ लेता है गाय के बछड़े को, पकड़ लेता है भैंस के पड़वे को, पड़िया को, और बकरी तथा भेड़
इनका शिकार होती हैं। नाम है इसका भेड़िया। देहात में इसे हुड़ार और लकड़बग्घा थोड़ा दूसरा होता है, दूसरी प्रजाति का होता है। अब दोनों छलांग लगाने के चक्कर, अरे वाह 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 वाह, कूद करके चाह रहे हैं बाहर आना, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये बड़े चालाक जीव हैं। पिताजी एक कहानी सुनाते हैं, कविता जैसी है। भेड़िहारा जंगल में जाता, वहीं घूम कर भेड़ चराता। दिन के बाद रात जब होती, खाता शान दूध से रोटी। दूध रोटी खाता था। कभी कभी गाने गाता था, वहीं कहीं पर सो जाता था। देखिए दोनों जुगत में हैं कि कैसे बाहर निकला जाए। फिर भेड़िए ने क्या किया, भेड़िए ने चिल्ला करके कहा कि दौड़ो चलो भेड़िया आया। ऐसे करके मुझे याद नहीं है, लोग बचाने आए उसको, और उसने हंसकर बात बनाई और कहा हमने हंसी करी थी भाई, उसने हंसकर बात बनाई। वाह, देखिए इनका जंप। हुआ भेड़िए का फिर आना, फिर भेड़िहारे का शोर मचाना, मगर न कोई आया पास, न ही किसी को था विश्वास। भेड़ भेड़िए ने खाया है, भेड़िहारे ने फल पाया है। देखिए यह 20 किलोमीटर दूर तक जाते हैं रात को दौड़कर, और अपना शिकार करने के बाद यह फिर आ जाते हैं अपने ठिकाने पर। दोस्तों, यह दोनों भेड़िए भी कुपोषित हैं। इनकी शक्ल देख करके मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से इनका आहार भी मांस है, मांस के अलावा यह कुछ नहीं खाते हैं। यह खरगोश, लोमड़ी, गीदड़ का भी यह शिकार कर लेते हैं। गीदड़ इनसे छोटा होता है, शक्ल उसकी कुछ इससे ही मिलती जुलती है, लेकिन इनके जैसी दौड़ उनके पास नहीं रहती है, और इतनी फुर्ती, चुस्ती और इस प्रकार शिकार का कौशल भी उनके पास नहीं होता है। उन्हें सियाल बोला जाता है, श्रृंगाल बोला जाता है, सियार बोला जाता है, गीदड़ भी बोला जाता है। गीदड़ भभकी, यानी गीदड़ डराता है। गीदड़ अगर काट लेगा तो कुत्ते जैसा विष होता है, उससे भी भयंकर होता है, आपकी जान नहीं बचेगी। यदि काट लेता है तो रिन और लाहिब बाय साबुन से उसको रगड़ रगड़ करके धुलिए, जिससे कि उसके लार की ग्रंथियों से निकला हुआ विष निकल जाए, फिर आपको आसानी हो जाएगी। भेड़िए दोनों जाते हैं भीतर।